हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में। जो क्राइसोफाइट्स क्या होता है, देखिए क्राइसोफाइट जो होता है ना, वो प्रोटिस्टा का एक पार्ट है, ठीक है ना। मतलब कि प्रोटिस्टा को जो है 5 पार्ट्स में बांटे गए हैं, जिसमें आपको क्राइसोफाइट्स हो गया, फिर आपका डायनोफ्लैजेलेट हो गया, यूग्लिनॉइड हो गया, स्लाइमोड्स हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ठीक है। जो क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट्स एक जो होता है, क्राइसोफाइट ग्रुप्स के अंदर एक डायटम्स आता है, गोल्डन एल्गी आता है, जिसको हम लोग डेस्मिड कहते हैं। अब देखो जितने भी जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ना, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है ना। हाँ, और ये मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है ना। जितने भी क्राइसोफाइट्स है वो मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, मतलब कि जो बोलते हैं नमकीन पानी में पाए जाते हैं। ओके, दे आर मैक्रोस्कोपिक एंड द फ्लोटिंग इन द वाटर करंट प्लैंक्टन। कभी कभी ये जो होते हैं काफ़ी छोटे जीव होते हैं, जो कि पानी के साथ साथ बहते हैं और वाटर करंट का डिज़ाइन बनते हैं, जिस कारण से इसे हम लोग प्लैंक्टन भी कहते हैं। जितनी भी जो कह रहा है, मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक इन डायटम सेल वॉल फॉर्म्स टू ओवरलैपिंग सेल एंड विच टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स। बोल रहे जितने भी जो देखो पहले क्राइसोफाइट्स क्या है। क्राइसोफाइट्स एक ऐसा जीव है जो कि ज़्यादातर एक बोलते हैं नमकीन पानी वाले या भी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं, इसके अंदर कुछ ग्रुप्स होते हैं जिससे हम लोग डायटम्स और एल्गी कहते हैं, जिसको एक नया नाम दिया गया है, डेस्मिड, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये काफ़ी छोटे होते हैं, इस कारण से हमें देख नहीं पाते हैं। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वाटर करंट का कारण बनते हैं। वाटर करंट जो होता है इनके ही कारण बनता है और इसे हम लोग प्लैंक्टन भी कहते हैं। और जितने भी जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और लेकिन उसका जो सेल होता है ना, वो ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैप करके एक सोप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके बाहर एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेयर होता है, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। और इसका जो सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सिलिका का बना होता है। देखो मान लो कि ये क्राइसोफाइट कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं सोप लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना, ठीक है। हाँ, इसके बाहर का लेयर काफ़ी एक्सट्रीम एरिया को भी झेल सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है ये आप देख लो, जैसे मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इसका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है, जिस कारण से ये काफ़ी इंडेस्ट्रक्टिबल है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन द हैबिटाट। इस कारण से डायटम्स जो होता है ना, उसमें बहुत मात्रा में सेल वॉल जो होते हैं डिपॉजिट होते हैं, ठीक है ना। दिस एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स रिफर्ड टू द डायटमस अर्थ। ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, जिसको हम लोग डायटमस अर्थ भी कहते हैं, ठीक है। और बीइंग द ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन द पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप एंड डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ठीक है ना। और नॉर्मली जो होता है ना, क्राइसोफाइट्स का यूज़ हम लोग पॉलिश में भी यूज़ करते हैं, ऑयल फिल्टर में यूज़ करते हैं, सिरप बनाने में यूज़ करते हैं। और तो और डायटम्स जो होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन से, ठीक है। इस बात को लोग ध्यान रखेंगे। तो क्राइसोफाइट्स क्या है, क्राइसोफाइट ऐसे जीव है जो कि समुद्री जगह पाए जाते हैं। ये आपके जो होते हैं ना, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इसमें जो होता है, कभी कभी ये जो होता है पानी के अंदर बहुत तेज़ी से फ्लोट करता है, और ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो करंट का निर्माण करता है, मतलब पानी में जो बड़े बड़े लहर उठने का जो करंट उठता है वो और कोई नहीं, प्लैंक्टन ही होता है। और ये कभी कभी खुद को एक स्ट्रक्चर दे देता है, जिसे सोप बॉक्स बोलते हैं। ये क्या करता है, बाहरी लेयर, इसका बाहरी लेयर काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिस कारण से एक्सट्रीम एरिया में ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। और इस कभी कभी धरती में क्राइसोफाइट की संख्या बढ़ जाती है, जिससे हम लोग डायटोमिसियस अर्थ भी कहते हैं, मतलब कि डायटम्स की संख्या बढ़ना, ठीक है। हाँ, और डायटम जो होता है इसका यूज़ हम लोग पॉलिश में भी करते हैं, और तो और फिल्टर में भी करते हैं, फिल्ट्रेशन में भी करते हैं। सिरप मतलब ऑयल फिल्टर या सिरप फिल्टर का भी काम में आता है। और ये क्राइसोफाइट्स को या डायटम्स को हम लोग चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस भी कहते हैं, ठीक है। उसके आता है डायनोफ्लैजेलेट।